नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। देश के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बुधवार को एक हादसे में मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक प्रकट कर इस देश के लिए बड़ी क्षति कहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुन्नूर में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 अधिकारियों की मौत हो गई। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर देश में शोक की लहर है। इसी के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। क्या कहना है सीएम योगी का, चलिए देखते हैं। यद्यपि आज पूरा देश अपने एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के दुखद निधन से आहत है। जनरल रावत के साथ में हमारे कुछ अन्य सैन्य अधिकारी भी थे, जिनका कल ही कुन्नूर तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। पूरा देश अपने इन सैन्य अधिकारियों को उनकी देश के प्रति सेवाओं के प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 सैन्य अधिकारी जनरल रावत जी के साथ में थे। विंग कमांडर वरुण सिंह गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं और उनका उपचार चल रहा है। और आगरा के निवासी सैन्य अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह चौहान इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं। मैंने दोनों जनपदों के अपने अधिकारियों से कहा है कि वहां पर शोक संतप्त परिजनों से मिलकर के वे प्रदेश सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करें। आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम योगी ने उनको ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी थी। उनका कहना था कि तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। जनरल रावत एक एक्सीलेंट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। बता दें कि साल भर पहले 3 दिसंबर 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत गोरखपुर आए थे। वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को जीवन का खास मंत्र भी दिया था। सीडीएस बिपिन रावत यहां पहुंचते ही सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम योगी से भी मुलाकात कर गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए थे। उस दौरान उन्होंने बाबा गोरखनाथ के सामने माथा भी टेका था। बिपिन रावत ने रात में ही गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया था। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और जो एक जीवित बचे हैं उनमें देवरिया के रहने वाले वरुण सिंह हैं। वो गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में हुए सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो जिंदगी और मौत से जंग लड़े हैं। गुरुवार को उनके गांव में अपने जाबाज सपूत की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। गांव कन्होली में
वरुण के बड़े चाचा दिनेश प्रताप सिंह और छोटे चाचा कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह वायुसेना के अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि वरुण की पत्नी गीतांजलि से मोबाइल के जरिए संपर्क होने पर वरुण के गंभीर रूप से झुलसने की जानकारी मिली। हेलीकॉप्टर के चालक दल का नेतृत्व वरुण कर रहे थे। गीतांजलि अस्पताल में उनके साथ है। वरुण के एक बेटा और एक बेटी है। मां उमा सिंह, चाचा दिनेश प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, रमेश प्रताप सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह का परिवार चिंतित है। गांव के लोग इस दुर्घटना से दुखी हैं। सभी लोग ईश्वर से वरुण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इस खबर के बाद देश में दुख की लहर है। देश ने अपने होनहार बेटे को खोया है। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है। जनरल रावत एक होनहार सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।